हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट जियो पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन को। एंड हमने बात की थी इवोपोरेशन पे, कंडेंसेशन पे एंड लेटेंट हीट पे, टाइप ऑफ लेटेंट हीट पे, एंड व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये सब कुछ हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं प्रेसिपिटेशन को। ये हमारा प्रेसिपिटेशन क्या होता है, कितनी इसकी फॉर्म होती है एंड किस किस पे डिपेंड करता है ये, एंड प्रेसिपिटेशन के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल इसको बेसिक से लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करना। ये डेफिनेशन जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, इन पॉइंट्स से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि हमारा प्रेसिपिटेशन होता क्या है। तो मैंने सबसे फर्स्ट डेफिनेशन इसकी जो लिखी हुई है, प्रेसिपिटेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज अ वाटर इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म फॉलिंग टू द अर्थ। ठीक है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जो हमारा वाटर है उसकी वो हमारा लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में होता है, जो हमारा अर्थ सरफेस पे गिरता है। ठीक है, अर्थ सरफेस पे फॉल होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अब एटमॉस्फेयर मॉइस्चर्स में बी प्रेसिपिटेट आइदर इज सॉलिड और लिक्विड स्टेट, रेन, स्नो, हेल और स्लीट्स। अब जो हमारा एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है वो हमारा प्रेसिपिटेट हो सकता है। प्रेसिपिटेशन समझ में आ गया ना, मीन्स हमारा वाटर का, जो हमारा वाटर है या वाटर की जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनका अर्थ की तरफ गिरना, मीन्स उनका फॉल होना, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अब जो हमारा एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, अब ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कहाँ से आ गया, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि इवोपोरेशन हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या इवोपोरेशन हो रहा है, तो हमारा क्या जाएगा, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा प्रेसिपिटेट होता है इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड, वो हमारा सॉलिड में भी सॉलिड मीन्स आइस में, आइस में प्रेसिपिटेट हो सकता है। देन हमारे वो लिक्विड स्टेट में भी हमारा प्रेसिपिटेशन हो सकता है, एंड स्नो भी हो सकता है, एंड हेल्स भी होता है, हो सकता है, एंड हमारा स्लीट के फॉर्म में भी वो हमारा प्रेसिपिटेट हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब द फर्स्ट स्टेप इन प्रेसिपिटेशन इज कंडेंसेशन। जो हमारा प्रेसिपिटेशन का सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कंडेंसेशन होना। अब ये कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन्वॉल्व अ चेंज फ्रॉम वाटर वेपर टू लिक्विड। अब जो कंडेंसेशन में देखो, कंडेंसेशन में केवल इतनी चीज़ इन्वॉल्व होती है कि हमारा वाटर वेपर का लिक्विड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, एंड प्रेसिपिटेशन इन्वॉल्व द फॉलिंग आउट ऑफ डेट वाटर एज रेन, स्नो, हेल एंड सम अदर फॉर्म्स। ठीक है, तो पहले डिफरेंस समझो कंडेंसेशन में एंड प्रेसिपिटेशन में। कंडेंसेशन में क्या हुआ, केवल वाटर वेपर का लिक्विड में बदल जाना, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एंड इन द केस ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन इन्वॉल्व द फॉलिंग आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर एज रेन, स्नो, हेल एंड सम अदर फॉर्म्स, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो समझ में डिफरेंस समझ में आया आपको कंडेंसेशन में, प्रेसिपिटेशन में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन की। प्रोसेस क्या है इसकी, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द cloudy condensation and resultant precipitation from the extensive air mass is the adiabatic cooling। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन होने का सबसे इम्पोर्टेंट मीन्स एक फैक्टर जो है वो है एडियाबेटिक कूलिंग है। अब एडियाबेटिक कूलिंग से क्या कैसे होता है, एडियाबेटिक कूलिंग से हमारा प्रेसिपिटेशन कैसे हो रहा है। अब हमको अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो एडियाबेटिक कूलिंग आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मीन्स इसमें क्या होता है कि हमारा कि इस केस में क्या होता है कि एडियाबेटिक कूलिंग में हमारा जो वाटर है, वो जो विंड है, जैसे जैसे हमारा राइज करता जाता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, फॉल होता जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारी विंड राइज कर रही है वो हमारा ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से या मोस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट से, इससे टेम्परेचर क्या होता है, हमारा फॉल होता है। जैसे हमारा ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट कितना होता है, 10 डिग्री सी पर किलोमीटर होता है और फिक्स होता है। ऐसे मोस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है हमारा अप्रोक्स 6 डिग्री सी, एंड इन्वायरमेंटल लैप्स रेट होता है। ये सब कुछ मैं प्रीवियस वीडियोज़ में सब कुछ अच्छे से कवर कर चुका हूँ, आई होप आपने वो देख ली होगी। तो एडियाबेटिक कूलिंग आपके अच्छे से समझ में आ रहा है कि एडियाबेटिक हमारा कूलिंग होता क्या है। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है हमारा प्रेसिपिटेशन होने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा टेम्परेचर एयर मास का, अगर मोस्ट एयर है, एयर मास है, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, फॉल होता है। ठीक है, टेम्परेचर घटेगा तो क्या आएगा, वो मीन्स हमारा सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंचेगा, कंडेंसेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होने के बाद में हमारा प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा एक फैक्टर होता है ये एडियाबेटिक कूलिंग। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। But at the same time, it is equally true that not all conditions even in the ascending air currents। ठीक है, देखो
इसके साथ साथ ना हमारे को दूसरे फैक्टर्स भी काम करते हैं, कि ऐसा नहीं कि हमारा असेंडिंग जो हमारे करंट एयर करंट मूव करे उसी की वजह से प्रेसिपिटेशन, और भी बहुत सारे फैक्टर क्या करते हैं, इस पर वर्क करते हैं। ठीक है, इवन थ्रू ऑल क्लाउड्स कंटेन द वाटर एंड सम प्रोड्यूस द प्रेसिपिटेशन वाइल अदर डू नॉट। ठीक है, देखो हमारा जैसे विंड राइज कर रहा है, विंड राइज करने की वजह से क्या कर रहा है, हमारा हमारे क्लाउड्स बनते हैं, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर हमारा रेनफॉल होता है। तो ये क्लाउड्स बनते हैं ना, इन क्लाउड्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे क्लाउड में तो हमको वाटर देखने में कि उनमें वाटर होता है, वाटर अवेलेबल रहता है। लेकिन बहुत सारे वाटर जो क्लाउड्स होते हैं उसमें वाटर अवेलेबल नहीं होता है, और वो कौन से क्लाउड होते हैं वो सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। इसका मैं एक सेपरेट वीडियोज़ बनाऊँगा, टाइप ऑफ क्लाउड एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक है, तो इस पॉइंट को बस ध्यान में रखना भी, अभी के लिए इतना ही ध्यान रखो कि हमारा जो क्लाउड्स है, कुछ क्लाउड्स हमारे कंटेन करते हैं वाटर को, और कुछ क्लाउड्स में हमारा वाटर नहीं मिलता है। ठीक है, और कौन कौन से क्लाउड होते हैं, क्यों नहीं मिलता है, ठीक है, वो टाइप ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊँगा। चलो ठीक है, इन द सर्टेन केसेस प्रेसिपिटेटेड मॉइस्चर डज फॉल फ्रॉम द क्लाउड बट इट गेट इवापोरेटेड इन द एटमॉस्फेयर बिफोर एक्चुअली रीचिंग द अर्थ सरफेस। ठीक है, अब देखो कुछ फॉर्म में क्या होता है कि हमारा कुछ केस के प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, हमारा जैसे मॉइस्चर है वो फॉल करता है अर्थ सरफेस पे, लेकिन अर्थ सरफेस पे पहुंचने से पहले क्या हो जाता है, वो इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था जब मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में मैंने आपको बताया था कि रेनफॉल हो रहा है, कुछ मॉइस्चर हमारा रेनफॉल से ही हमारा इवोपरेट हो जाता है, तो वही वाली कंडीशन है। ठीक है, कि हमारा जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो हमारा अर्थ सरफेस से पहुंचने से पहले क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन की। जो हमारा प्रेसिपिटेशन है इसकी फॉर्म्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेटेड मॉइस्चर्स फॉलिंग ऑन द ग्राउंड टेक अ वेरियस फॉर्म विच इज़ डिपेंड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। जो हमारा प्रेसिपिटेशन है वो हमारा ग्राउंड पे फॉल करता है, और इन फॉलोइंग कंडीशन पे क्या करता है, वो डिपेंड करता है। वो कंडीशन कौन कौन सी है, द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन टेक प्लेस, वो टेम्परेचर जिस पे हमारा कंडेंसेशन हो रहा है उस टेम्परेचर डिपेंड करता है। द टाइप ऑफ क्लाउड एंड देयर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, हमारा किस टाइप का क्लाउड बन रहा है उस पर डिपेंड करता है। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग प्रोसेस, किस प्रोसेस से हमारा क्या होता है, प्रेसिपिटेशन जनरेट हो रहा है। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन में, मीन्स हमारा प्रेसिपिटेशन में कौन सा प्रोसेस चल रहा है। हाँ, जब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन को। ठीक है, 3 फैक्टर हो गए। All forms of the precipitation regardless of the appearance are collectively formed as a हाइड्रोमीटर। ठीक है, इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोमीटर हम बोल देते हैं। हाइड्रोमीटर्स की कलेक्टिव में टर्म दी हुई है। ठीक है, ऑल फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन की। ठीक है, अब इसकी फॉर्म्स पे बात करते हैं, किसकी कितने टाइप्स का हमारा प्रेसिपिटेशन होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है रेन के बारे में। ठीक है, दोस्त की जो पहली फॉर्म होती है, एक फॉर्म होती है इसकी हमारी रेन प्रेसिपिटेशन की। इट इज़ द प्रेसिपिटेशन ऑफ द लिक्विड वाटर पार्टिकल्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉप्स ऑफ मोर देन 0.5 mm डायमीटर। ठीक है, तो ये हमारा लिक्विड वाटर का प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, जो ड्रॉप के फॉर्म में होता है और जिसके डायमीटर कितनी होती है, 0.5 mm उसकी हमारी ड्रॉप की क्या होती है, डायमीटर होती है। दस रेन इज प्रेसिपिटेशन द रेन इज प्रेसिपिटेशन ऑफ द वाटर इन द लिक्विड स्टेट। इसलिए हमारा जो रेन का प्रेसिपिटेशन होता है वो हमारा किस फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। द ड्रॉप ऑफ द रेन आर जनरली लार्जर देन द ड्रिजल्स। जो हमारे ड्रिजल्स होता है, ठीक है, अभी बात करेंगे उससे, इसकी जो ड्रॉप्स होते हैं रेन की, वो उससे जब बड़ी बड़ी भी हो सकती है, एंड कभी कभी वो क्या होते हैं, इसके बराबर की भी होती है ड्रिजल के। समटाइम रेन ड्रॉप में भी ड्रिजल साइज। ठीक है, तो इसके साइज़ की भी होते हैं कभी कभी, और कभी कभी क्या होता है, इनका साइज़ बड़ा भी होता है। अच्छा, एयर ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स, सम ऑफ देम वाइल पासिंग थ्रू द लेयर ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, तो जब हमारा क्या होता है कि जब हमारा हाई एल्टीट्यूड से हमारी रेन की ड्रॉप फॉल करती है, और जब वो क्रॉस करती है ड्राई लेयर को, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि वो ड्राई एयर हमारी क्या हो जाती है, इवोपरेट हो जाती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्गी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये मैंने सब कुछ वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। मीन्स जैसे हमारी वो ड्राई एयर से हमारी फॉल करेंगी तो वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, हमारी इवोपरेट हो जाएगी हमारा ग्राउंड सरफेस पे पहुँचने से पहले।
ठीक है, क्योंकि जहाँ से वो पास करे वो ड्राई एयर है, जब उसके पास पहुँचेगी तो वो क्या करेगी, उसको इवोपरेट कर देगी। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। When the precipitation process is very active, the lower air is the most and the cloud are very deep. Rainfall in the form of the heavy downpours। ठीक है, अगर देखो पहले वाली कंडीशन में क्या थी कि हमारा ड्राई एयर थी नीचे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा इवोपरेशन हो रहा था। लेकिन अगर हमारा प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, उसके नीचे जो हमारा है अंदर लोअर इज मोस्ट, जो हमारे नीचे वाले एयर है उसमें मीन्स मोस्ट है, उसमें नमी है। ठीक है, और जो क्लाउड भी बहुत डीप बन रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, बहुत हैवी प्रेसिपिटेशन होती है। दिस टाइप ऑफ द हैवी रेन्स रेन ड्रॉप आर लार्जर एंड मोर न्यूमरस। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो हमारे रेन ड्रॉप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एंड इस केस में हमको बहुत हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म आपके समझ में आई रेन वाली। ठीक है, इसमें इस रेन वाली फॉर्म में क्या होते हैं, हमारे ड्रॉप्स होती है जिनका साइज 0.5 mm होता है। ठीक है, अप्रोक्स। एंड इसका साइज हमारा डीजल के बराबर भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, एंड ये दो दो कंडीशन ड्राई एयर वाली। ठीक है, ध्यान रखना। अब जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है ड्रिजल्स। अब देखो इसमें क्या होता है, इट इज़ अ फेयरली यूनिफॉर्म प्रेसिपिटेशन कंपोज एक्सक्लूसिवली ऑफ द फाइन ड्रॉप ऑफ द वाटर डायमीटर लेस देन द 0.5 mm इज़ वेरी क्लोज टू वन अनदर। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि हमारा जो ड्रिजल है इसका जो साइज है तो 0.5 mm से कम होता है। ठीक है, एंड बहुत फाइन ड्रॉप्स होती है। ठीक है, एंड when the drops of the falling precipitation are very small एंड यूनिफॉर्म साइज, जब वो बहुत छोटी होती है एंड यूनिफॉर्म साइज की होती है, इट सीम्स टू फ्लोट इन द एयर। हमें ऐसा लगता है कि मीन्स ये फ्लोट कर रही है एयर में। इट इज़ रेफर एज डीजल, उसको बोलते हैं हम ड्रिजल्स बोलते हैं। ठीक है, मीन्स इस फॉर्म में, इसमें डीजल वाले फॉर्म में क्या होता है, जो हमारी डीजल्स होती है ये हमारे रेन ड्रॉप्स होती है जिनकी डायमीटर बहुत कम होती है एंड जब ये बहुत स्मॉल होती है एंड यूनिफॉर्म साइज़ की होती है, ऐसे मीन्स ये हमारे फ्लोट करते हैं एयर में। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम ड्रिजल्स बोलते हैं। अभी मैं इसका डायग्राम आपको दिखाऊंगा। The radii of the drops are less than 5 micrometer. It give out the very small amount of water on the ground। ठीक है, इनकी डायमीटर बहुत कम होती है, इस वजह से हमारा क्या होता है, ये हमारे ग्राउंड पे बहुत कम हमको हमारी मीन्स हमारी बहुत कम ये ग्राउंड पे पहुंच पाती है। ठीक है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ हमको रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, चलो डीजल समझ में आया। देखो ये रेन ड्रॉप के बेसिकली टाइप्स ही हैं। जैसे इसमें इसका टाइप इतना था, डायमीटर इतना था, ये भी ड्रॉप ही है। ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो बहुत कम है एंड बहुत स्मॉल फॉर्म में ये होती है। अब बात करते हैं, देखो पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये डीजल से इस तरह की इसमें ड्रॉप्स होती है। ठीक है, जिस स्लीट का फॉर्म है, पहले स्लीट को डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्लीट रेफर एज द प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ द मिक्सचर ऑफ द रेन एंड स्नो। ठीक है, स्लीट का फॉर्म क्या होता है, हमारी बर्फ के साथ जब बारिश हो, मीन स्नो भी हो और रेन भी हो। ठीक है, उस फॉर्म को बोलते हैं, उस प्रेसिपिटेशन के फॉर्म को बोलते हैं हम स्लीट। ठीक है, एंड हेल आपको पता है, जो हमारे मीन्स हमारी ओलावृष्टि होता है, ओला। ठीक है, उसको हम हेल्स बोलते हैं। इट इज़ अ प्रेसिपिटेशन ऑफ द स्मॉल पीसेज ऑफ द आइस विद अ डायमीटर रेंजिंग 5 to 50 mm। ठीक है, ये हमारे एक आइस होती है जिसकी मीन्स हमारे क्या होता है, जो डायमीटर होते हैं वो 5 से 50 mm की होती है। ठीक है, एंड समझ में आया हिल के बारे में। ये हमारी स्मॉल पीसेज ऑफ आइस होते हैं जिसके जो डायमीटर है वो 5 to 50 mm होती है। ठीक है, द सॉफ्ट हिल इज़ मोर वाइट एंड लेस डेंस हैव एयर बबल। ठीक है, एंड द लेस डेंस हैविंग द एयर बबल। ठीक है, जो हमारी सॉफ्ट हेल होती है क्या बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा वाइट होती है एंड उसमें कभी कभी क्या होता है कि उसमें एयर बबल भी होता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ डी यू की। ठीक है, डी यू में क्या होता है, मॉइस्चर टर्म्स ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स। हमारी मॉइस्चर टर्म होती है वाटर ड्रॉपलेट की। द स्मॉल ड्रॉप ऑफ द वाटर विच इज कैन बी फाउंड ऑन द कूल सरफेस लाइक द ग्रास ऑन द मॉर्निंग। आपने देखा होगा ना, सुबह के टाइम पे आपने घास के ऊपर छोटी छोटी सी बूंद आप देखते होंगे, वाटर की ड्रॉपलेट्स पड़ी होती है, उसी को हम ड्यू बोलते हैं। अभी मैं इसका डायग्राम बताऊंगा, दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड कंडीशन क्या होती है इसके लिए, क्लियर स्काई होना चाहिए एंड लिटिल एंड जो हमारी विंड है, विंड का ज़्यादा फ्लो नहीं होना चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, एंड ड्यू पॉइंट अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जो हमारा ड्यू पॉइंट है वो अब होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट से। एंड व्हाट इज़ ड्यू पॉइंट, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ड्यू पॉइंट वो होता है, इट इज़ अ टेम्परेचर
वेयर द कंडेंसेशन स्टार्ट। वो ड्यू पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट बोलते हैं। तो ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना। देखो ये तो ड्रिजल्स है, ड्रिजल का मैंने डायग्राम ये गूगल से लिए हुए हैं, आप भी देख सकते हो टाइप करके। देखो ड्रिजल का फॉर्म ये है, एंड ये हमारे स्लीट है, ठीक है, ये स्लीट है, एंड ये हमारा हेल है, ठीक है, जो हमारी ओलावृष्टि होती है। एंड फ्रेंड्स ये हमारा फॉर्म है ड्यू किंग, ठीक है। देखो बारिश के ऊपर जो ये घास है इसके ऊपर छोटी छोटी सी आपको ड्रॉपलेट दिख रही है, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं हम ड्यू, ठीक है। तो इससे क्लियर हो रहा है आपको डायग्राम से। स्लीट हो गई, ठीक है, ड्रिजल स्लीट, ठीक है ना, हिल्स हो गया हमारा, ये एंड डी हमारा हो गया, ड्यू हो गया, ठीक है। चलो एक टर्म आती है इसमें, ग्लेजी किसको बोलते हैं, ठीक है। ग्लेजी इज द आइस कोटिंग जनरली क्लियर एंड द स्मूथ फॉर्म्ड ऑन द एक्सपोज सरफेस बाय फ्रीजिंग बाय द सुपर कोल्ड वाटर डिपोजिट बाय द रेन और द ड्रिजल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, आइस की ना कोटिंग हो जाती है। कोटिंग कैसे हो जाती है, देखो इस डायग्राम में देखो, ऐसे देखो इसके ऊपर कोटिंग हो रही है आइस की, तो इसी को बोलते हैं हम ग्लेजी, ठीक है। तो ये भाई वो इस डायग्राम से समझने की कोशिश करो, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। ये हमारा ये जैसे कोटिंग हो रहा है ना इसकी, इसी को बोलते हैं ग्लेजी, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, काफ़ी हैवी होते हैं, 0.8 से 0.9 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अब राइम क्या होते हैं, एक और फॉर्म होता है इसके राइम, इट इज़ अ वाइट आइस डेट फॉर्म व्हेन द वाटर ड्रॉप्स in the form the fog freeze to the out surface of the objects and it is often seen on the tree on the top of the mountains, ठीक है। जो राइम है हमारे क्या ट्रीज पे देखने को मिलती है, एंड ये ना आइस की फॉर्म होती है। कैसी फॉर्म होती है, देखो डायग्राम से आपको अच्छे समझ में, देखो ऐसी फॉर्म होती है, ठीक है। आपने देखो कभी कभार ना पेड़ पूरा वाइट दिखता है हमको, मीन्स उसमें पूरे पे आइस टाइप का कवर चढ़ा रहता है, ठीक है, उसके मीन्स उसकी पत्तियों पे, उसके पत्तों पे पूरा आइस रहता है, ठीक है। तो इस तरह की हमारी फॉर्म होती है राइम, ठीक है। तो यही इसकी कुछ फॉर्म्स थी। अब आगे डिस्कस करते हैं, टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन डिस्कस करते हैं। जब हमारा टाइप प्रेसिपिटेशन है वो कितने टाइप का होता है, तो इसका फर्स्ट टाइप है वो कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन, सेकंड इज ओरोग्राफिकल प्रेसिपिटेशन, एंड थर्ड इज साइक्लोनिक और द फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब पहले मुझे बताओ कि रेनफॉल के का रीज़न क्या है, रेनफॉल क्यों हो रहा है हमारा। अगर मैं बेसिक आइडिया आपसे लूँ तो हम यही बोलेंगे कि भाई जो ग्राउंड वाटर है, जो ग्राउंड सरफेस है, सॉरी, ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, हीटिंग हो रहा है, ठीक है। मीन्स हमारा सोलर रेडिएशन आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे क्या विंड राइज करेगी। जब विंड राइज करेगी तो भाई मतलब मीन्स इवोपोरेशन होगा, पानी इवोपोरेट होगा, वाटर इवोपोरेट होगा। जब वाटर इवोपोरेट हो तो क्लाउड बनेगा, जब क्लाउड बनेगा तो मीन्स एक सर्टेन डेप्थ पे जाने के बाद, एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद विंड क्या हो जाएगी, हमारा इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, वो हमारा सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंचेगी। जब सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंचे तो कंडेंसेशन होगा, और जब कंडेंसेशन होगा तो हमारा रेनफॉल होगा, हमारा प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। तो बेसिक आइडिया हमारा यही है। अब बात करते हैं हम कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन की क्या कंडीशन है। तो दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यू टू थर्मल कन्वेक्शन ऑफ द वार्म एंड द मोस्ट एयर मास, ठीक है। जो हमारे कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन है, जी हमारा जो जो दो एयर मास होते हैं हमारी, वार्म एयर मास एंड कोल्ड एयर मास के कन्वेक्शन होने उनकी वजह से हमारा क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। कंडीशन क्या है, इंटेंस हीटिंग ऑफ द सरफेस सो एज एक्सपेंड एंड द राइज द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या है, सीधी सी बात है भाई, जो हमारा अर्थ सरफेस है उस पर हीटिंग ज़्यादा होनी चाहिए। जब हीटिंग ज़्यादा होगी तभी तो हमारा जो हमारी विंड राइज करेगी, ठीक है, राइज करेगी तो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, ठीक है, मॉइस्चर ऊपर लेके जाएगी, एंड हमारा मॉइस्चर लेके जाएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, कंडेंसेशन होगा, रेनफॉल होगा, ठीक है। वो तो हमने पढ़ा हुआ है ना, जो आपको बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता ही होगी विंड की। जब हमारी विंड राइज करते हैं वो एक्सपेंड करती है, हमने एडियाबेटिक प्रोसेस में देखी थी सब चीज़ें। एंड जब डाउनवर्ड मूव करते हैं उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या है कि हमारा हीटअप होना चाहिए हमारा सरफेस। एंड सेकंड है अबंडेंट सप्लाई ऑफ द मॉइस्चर्स इन द एयर टू प्रोड्यूस द कन्वेक्शन करंट इन द एयर, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है कि हमारा जो अबंडेंट सप्लाई ऑफ द मॉइस्चर होना चाहिए, मीन्स हमारा मॉइस्चर अवेलेबल होना चाहिए, जिससे हमारा कन्वेक्शन करंट हमारी फ्लो करे इन द एयर में, ठीक है। सिंस द कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन इज अ वार्म वेदर फिनोमिना, जो हमारा
कन्वेक्शन प्रेसिपिटेशन है वो एक वार्म वेदर फिनोमेना है। इट इज़ जनरली अकम्पाउंड बाय द थर्मल लाइटनिंग एंड द लोकल विंड्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है हमको, ये हमारा जो होता है मीन्स जो कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन होता है इसमें हमको क्या बोलते हैं, थंडर लाइटनिंग एंड द लोकल विंड्स। मीन्स जो प्रेसिपिटेशन होगा ना कन्वेक्शनल, इसमें हमको क्या बोलते हैं इसको, गड़गड़ाहट के साथ क्या होता है, बारिश होता है, मीन्स थंडर भी होता है एंड लाइटनिंग भी होती है इन द केस ऑफ द कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन। ये बात ध्यान रखना, कन्वेक्शन प्रेसिपिटेशन इज इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ द रेन। ये बात ध्यान रखना, जो हमारा कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन है ये हमारा पूरा रेन की फॉर्म में हमारा प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको सीखते हैं। देखो सबसे स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, हमारा सोलर रेडिएशन हो रहा है। ठीक है, जब सोलर रेडिएशन होगा तो उसके बाद में क्या होगा, ये एरो पे आप ध्यान रखना, जब सोलर रेडिएशन होगा तो क्या ग्राउंड सरफेस हमारा क्या होगा, हीटअप होगा। ठीक है, उसके बाद में अबंडेंट मोशन, जो मॉइस्चर है वो क्या होगा हमारा, उसमें इवोपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे देखो इवोपरेशन हमारा क्या हो जाएगा, जब अबंडेंट मॉइस्चर होगा तो इवोपरेशन स्टार्ट होगा एंड हाई ह्यूमिडिटी होगी। ठीक है, नाउ वार्म एंड द मोस्ट एयर मूव अपवर्ड एंड कूल अकॉर्डिंग टू ड्राई एट लैप्स रेट। ठीक है, जब हमारा वार्म एंड मोस्ट एयर क्या करेगी, अपवर्ड राइज करेगी तो वो क्या करेगी हमारी पहले, उसके बाद में क्या होने शुरू होगी, कोल्ड ठंडी होनी शुरू होगी अकॉर्डिंग टू ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। और ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है, 10 डिग्री सी पर किलोमीटर होता है। चलो अब यहाँ से सीखो आप इसको। अब विंड क्या कर रही है हमें, राइज कर रही है, राइज कर रही है, राइज कर रही है। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। जब टेम्परेचर फॉल होगा तो हमारी कैपेसिटी क्या करेगी, जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और जब कैपेसिटी डिक्रीज करेगी तो हमारी क्या होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मैंने ये रिलेशन प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन किए हुए हैं कि क्या रिलेशन है कैपेसिटी का ह्यूमिडिटी में। ठीक है, जब हमारी कैपेसिटी डिक्रीज़ करती है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। और जब कैपेसिटी इंक्रीज़ करती है तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। मीन्स हमारी कैपेसिटी क्या, विंड की कैपेसिटी, हमारे विंड का कितनी कैपेसिटी है मॉइस्चर को उठाने की। ठीक है, अब कैपेसिटी हमारी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, जो हमारी कैपेसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू होती है टेम्परेचर के। अगर हमारा टी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है भाई, अगर टेम्परेचर घटता है तो हमारी कैपेसिटी भी क्या होती है, डिक्रीज़ करती है। एंड जब कैपेसिटी डिक्रीज़ करेगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। और जब ये इंक्रीज़ करेगी तब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है, कूलिंग वाला टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है और कैपेसिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। और हमें पता है कि जब हमारे सैचुरेटेड जो स्टेट आते हैं, मीन्स जब हमारे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, उस केस में हमारा क्या होता है, कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वही बात यहाँ पे लिखी है। अब मोस्ट ईयर है सैचुरेटेड हो जाएगी, मीन्स जब हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो तो वो क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड हो जाएगी। ठीक है, सैचुरेटेड होने के बाद में एंड फर्दर एसेंट बियॉन्ड द सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में उसके सैचुरेटेड होने के बाद में क्या करेगी, और भी ज़्यादा ऊपर मीन्स मूव करना स्टार्ट कर देगी। और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा कंडेंसेशन होगा। ठीक है, कंडेंसेशन में क्या होगा, कंडेंसेशन के इसमें क्या मैंने आपको बताया था अभी कि जो वाटर वेपर है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा वाटर में। और जिसकी वजह से क्या बनेंगे, क्लाउड बनेंगे। और क्लाउड बनने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, फिर लास्ट में एट द एंड हमको रेनफॉल देखने को मिलेगा। जब रेनफॉल हो गया बट स्टिल एयर पार्सल राइज फर्दर। ठीक है, तो रेनफॉल भी हो गया, रेनफॉल होने के बावजूद भी हमारा क्या करता है, वो एयर पार्सल हमारा राइज करता है। ठीक है, एंड कूल अकॉर्डिंग टू मोस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट। ठीक है, देखो ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्कस कर रखी है। जब मेरा कंडेंसेशन लेवल हो जाता है, अगर पहले एयर पार्सल अगर मेरा यहाँ पे है तो वो ठंडा होता है, उसमें कूलिंग होते हैं अकॉर्डिंग टू ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, अकॉर्डिंग टू ड्राई एडियाबैटिक्स लैप्स रेट। एंड जब वो इस लाइन को पार कर जाता है कंडेंसेशन को और अपवर्ड मूव करता है, तो इस केस में जो हमारी कूलिंग होती है वो होते हैं अकॉर्डिंग टू मोस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट। ठीक है, ये मैंने अपने इसमें स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी वाले वीडियो लेक्चर में ये अच्छे से आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से अगर आपने देखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। अगर नहीं देखा तो आप जाके उसको थोड़ा देख लेना, थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वही मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है कि ये फर्दर मूव क्यों कर रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारा सराउंडिंग है, तो मान के चलो ये हमारा एयर पार्सल है। ठीक है, एंड जिसका सराउंडिंग की एयर है, तो इसका टेम्परेचर 35 है एंड इसका टेम्परेचर 30 है। मीन्स सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, ये 30 है।
एंड क्या होता है हमारा जो इनर का टेम्परेचर है, मीन जो मतलब जो एयर पार्सल है जो मूव कर रहा है, जो मेरे मोस्ट एयर है वो जो मूव करे उसका टेम्परेचर 35 है। तो इस केस में क्या होता है कि वो, ये मैंने आइडिया लेने के लिए आपको टेम्परेचर बताया, अगर 35 डिग्री से टेम्परेचर है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो वो विंड क्या करेगी, फर्दर राइज करेगी। ठीक है, ऐसे हमारा वो फिर कूल हो गई अकॉर्डिंग टू मोस्ट एडियाबैटिक स्लैप स्टेट। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपकी समझ सकता हूँ आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा ये। ठीक है, तो आप एक बार जाकर देख लेना, वो स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी वाला काफ़ी अच्छा टॉपिक है एंड नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहाँ से हमको देखने को मिलता है। मैं बहुत बार बोल भी चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, हमारा क्लोमोनिमस क्लाउड बनता है, जो क्लाउड बनता है हमारा वो क्लोमोनिमस टाइप क्लाउड बनता है और हमको हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। ठीक है, अब जो हमारी रेनफॉल है वो अगर डेली आफ्टरनून द इक्वेटोरियल रीजन की मैं बात करूँ तो वहाँ पे हमको क्या होता है, डेली रेनफॉल हमको देखने को मिलती है। थिक डार्क क्लोमोनिमस क्लाउड एंड द वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल, जो वहाँ पे जो हमारा क्लाउड बनता है वो क्लोमोनिमस क्लाउड बनता है और हमको वहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलती है। क्लाउड थंडर, जो हमारा क्लाउड बनता है क्लाउड थंडर एंड लाइटनिंग के साथ हमको क्या बोलती है, हमको बारिश देखने को मिलती है। और जो कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन का डायग्राम से समझने की कोशिश करो कैसे हमारी विंड क्या कर रही है, मूव कर रही है। देखो बीच में मेरी क्या है, वार्म एयर मास है, ये वार्म एयर मास है जो हमारी असेंड कर रही है। ठीक है, एंड देखो ये हमारा अर्थ सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से रेडिएशन आ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या ये हमारा हीटअप हो जाएगा, हीटअप वजह से विंड क्या करेगी, राइज करेगी। राइज करने के बाद में वही चीज़ जब तो आपको समझ में आ गया, तो आपके भी लर्न हो गया अच्छे से। राइज करेगी, यहाँ पे टेम्परेचर फॉल होगा, फिर क्या बोलते हैं क्लाउड बनेंगे, क्लाउड में कंडेंसेशन होगा, देन हमको क्या होगा, प्रेसिपिटेशन मिलेगा होगा। ठीक है, साइड से हमारी विंड क्या करेगी, ये डिसेंड भी करते हैं, क्योंकि अब क्योंकि जब हमारी विंड क्या हो जाती है, पहले तो वार्म थी, उसके बाद में ठंडी हो जाएगी, देन क्या करेगी, सिंक करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये हमारा कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, अंडर द फेवरेबल कंडीशन इट इज़ ओकर इन द लो लेटीट्यूड इन द टेम्परेट जोन। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन क्या है कि हमारी ये हमको जो मीन्स जिस टाइप का कंडेंसेशन होता है हमारा लो लेटीट्यूड्स पे होता है एंड इन द टेम्परेट जोन में ये होता है। ठीक है, नॉट रेगुलर इन द हॉट डेजर्ट्स, सीधी सी बात है, हॉट डेजर्ट में तो ये होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, इतना वाटर कंटेंट नहीं है, इवेपोरेशन नहीं होगा, तो मीन्स हमारा जो मॉइस्चर नहीं होता, प्रेसिपिटेशन कहाँ से हो जाएगा, तो नॉट रेगुलर इन द हॉट डेजर्ट्स। Convection precipitation is largely due to the heating of the entire surface. The most favorable condition for this occurrence are always found in the summer months and in the वार्मर पार्ट ऑफ द डे। ठीक है, तो देखो जो इसकी फेवरेबल कंडीशन है, पहली बात तो ये कि हमारा क्या होता है, अर्थ सरफेस हमारा हीटअप होता है एंड जो इसकी फेवरेबल कंडीशन है वो हमारा इस टाइप के हमको रेनफॉल समर्स में देखने को मिलती है। ठीक है, एंड जो हमारा वार्मस्ट पार्ट होता है डे का, उसमें हमारी ये कन्वेक्शनल रेनफॉल हमको देखने को मिलता है। समर के केस में देखो, जैसे हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर की मैं बात करूँ, नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर चल रहा है। ठीक है, मीन्स वही जुलाई अगस्त वाला, जून जुलाई वाला टाइम। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि हमको जब हमारी समर्स की कंडीशन आएगी, मीन्स हमारा ज़्यादा रेडिएशन आएगा सन का, और जिसकी वजह से हमारी विंड क्या करेगी, राइज करेगी, फिर वही वाला पूरा प्रोसेस। तो मीन्स हमारा ये जो हमको कन्वेक्शन प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, ये हमारा समर मंथ्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे, अब डिस्कस करेंगे हम ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन को। इस केस में हमारा प्रेसिपिटेशन कैसे होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे डिस्कस करेंगे, इसके डिफरेंट टाइप्स को, टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन को। 2 पार्ट्स और बचे हुए हैं इसके। ठीक है, देन हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देंगे प्रेसिपिटेशन का। एंड फ्रेंड्स, अभी तक मैं काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी की, एंड ये कंबाइंड मैं इसमें वीडियो डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अलग से ओशनोग्राफी अलग से डाला हुआ है, क्लाइमेटोलॉजी के अलग से डाला हुआ है। देखो मैं कंबाइंड आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट एक दूसरे के मिक्स है। आप अगर मेरे पूरे वीडियोज़ देख रहे हैं तो आपको थोड़ा लग भी रहा होगा, मीन्स एक टॉपिक कंसेप्ट दूसरे टॉपिक में आपको काम आएंगे, इसलिए मैं इसको कंबाइंड चला रहा हूँ ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी को। जैसे हमने अभी तक हमने डिस्कस कर लिया ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ ओशनिक करंट, एल नीनो, ला नीनो, ओशन टेम्परेचर, ओशन सैलिनिटी, ओशन डेंसिटी, एंड इन सब की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन को डिस्कस किया था मैंने। एंड देन हमने मैराइन सेडिमेंट पे डिस्कस किया, 2-3 पार्ट डाले थे कि मीन्स हमारा
सिलिशियस ओज क्या होता है, कैल्केरियस ओज क्या होता है, सीसीडी क्या होते हैं, लाइसोक्लाइन क्या होती है, कहाँ पे डिजोल्व होंगे। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। एंड फिर हमने डिस्कस किया था इंडियन मानसून को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इंडियन मानसून को आई थिंक मैंने 5-6 पार्ट डाले हुए हैं, ठीक है। एंड फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया था ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड, ठीक है। एंड देन हमने ये आज हम ये प्रेसिपिटेशन एंड ह्यूमिडिटी प्रेसिपिटेशन हमारा चल ही रहा है, ठीक है। तो काफ़ी टॉपिक में कवर, जेट स्ट्रीम हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यार फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करो आप, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।